जो तस्वीरां चेक को Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am here with an important vlog. Today my vlog is relating to cotton cultivations. It is no denying the fact that cotton is a scientifically and technically crops. It is the beyond thinking mentality of a poor backwards farmers. It is a fact that it needs some knowledge, it needs some understanding, some informations, and last but not least is capitals. Since the creations of human beings, there are three basic needs of mankind. These are roti, kapda and makan. So इंसान के जो पहनने के लिए कपड़ा है that is made through a cotton. इनिशियली इसका थ्रेड बनता है और थ्रेड के बाद जो है इसकी क्लॉथ जो है वो फॉर्मुलेशन होती है in textile industry. No doubt it is the cash crops. It is the only crop which makes the farmer urgent prosperous. After its final stages, its wood is to be used as fuel burning purpose in those areas where gas is not available. Historically, cotton production has started before the creation of Hazrat Isa alayhi salam. So it means its history is as old as the human beings. In subcontinent, after the arrival of British, its production started at large scale levels because there were many factors which were responsible. Ladies and gentlemen, this is a farmer. ये owner हैं cotton के in front of me. इनसे हम आप पूछते हैं कि यार क्या मसला है, क्या वजह है। अंकल बताएं क्यों नहीं अच्छी ये हुई? इसको बीमारी पै गई है जी। अच्छा, स्प्रे किया है जी। अच्छा, कोई समझ में नहीं आ रहा जी। अच्छा, आपने हर चीज इस्तेमाल की है? स्प्रे, स्प्रे, खाद, पानी, हर शे हमने दिया इसको। आपने हर तरह से इसका ख्याल रखा है? हाँ जी। सही सही। इसके बावजूद भी ये ठीक नहीं हुई? बस ऐसे आगे खीर पे कड़ो हो गए जी। सही सही। इसकी चुनाई जो है वो कितनी दफा की आपने? हमने 5 दफा चुनाई की है। सही सही। तो जिस तरह आपने खर्चा किया उस तरह आप इससे मुनाफा नहीं ले रहे? नहीं नहीं जी। सही सही। तो ये देखें लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे फार्मर कितने ईमानदार हैं, वो कितने डेड अनेस्ट हैं अपने खून पसीने की कमाई से दिन रात। दे आर स्ट्रगलिंग सो मच फॉर obtaining maximum benefits, but it is unfortunate, it is bad luck to them that they are unable to obtain their desired targets. As this uncle says that I was expecting, as this uncle, this farmer was expecting that he would be able to obtain profit from this field minimum 3 to 4 lakhs, but he has not obtained desired targets of such amounts. Ladies and gentlemen, many problems are also they are facing. जो इसके व्यापारीज हैं, जो ख़रीदार हैं, जो माफिया है मंडी में, वो भी इनसे ना रेट जानबूझ के दे आर रिलक्टेंट टू परचेज, बट ये जो फार्मर्स हैं दे वांट टू अर्जेंट सेल के उनको इस पैसे से बाकी फसल की ज़रूरत होती है, उन्होंने ये पैसा कहीं ना कहीं लगाना होता है, लेकिन
जो ख़रीदने वाले हैं वो इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और जानबूझ के रेट अनाउंस अच्छा इनको नहीं देते, इनकी फेयर प्राइस भी इनको नहीं मिलती। इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सड़कें कच्ची हैं, टूटी फूटी हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना होने के बराबर। एज दिस फार्मर इज़ इन फ्रंट ऑफ मी वियरिंग हाफ क्लॉथ्स, तो इसकी कंडीशंस बता रही है कि हाउ दे आर स्ट्रगलिंग्स इन फील्ड्स, इन एग्रीकल्चर्स, इन कल्टीवेटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। एंड आप ये काश्त करेंगे? हम तो नाम ही देंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब हम नाम ही नहीं लेंगे, हम इसको इस क्रॉप्स को कल्टीवेट ही नहीं करेंगे। हमारा खर्चा नहीं पूरा कर रही है, हमने आगे क्या कुछ इसका लेना है। सही से ये खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। नहीं जी, जो इसकी लेबर है जी, सही 30 रुपए किलो की वो लेते हैं। 30 भैया, यानी जो लेबर्स है जो चुनाई करती है, और चुनाई में औरतें इस्तेमाल होती हाँ हैं। जी। अच्छा, इसकी जो चुनाई है वो मोस्टली वुमेन्स लेबर्स आर टू बी प्रेफर्ड, जो इसकी चुनाई होती है। अब ये देखें, अभी जितनी उम्मीद थी ना टेंडों की, टेंडों की, हाँ जी, उतने टेंडे लगे नहीं है। लगे नहीं है। जिस तरह वो उनको कानों बैठ गई, कानों पे गई। बिल्कुल, ये लेडीज एंड जेंटलमैन इस तरह है, इजीली अंडरस्टैंड हम करेंगे कि जिस तरह एक इंसान के बाल ही बिल्कुल सर पे ना होने के बराबर होते हैं, तो एक तने पे इसी तरह ये कहता है कि रुई जो है, कॉटन जो है वो ना होने के बराबर, अगर है भी तो अच्छी क्वालिटी की नहीं, वो मरी हुई है, मरी हुई है, कानों पे गई है, बिल्कुल लो क्वालिटी दी है। हाँ जी, सही सही, उसको स्प्रे करके हम तो उनको खत्म करने लगे हैं। सही सही। तो जैसे हम अपनी गंदम बीज लें, गंदम, क्योंकि अब इन्होंने इसको निकाल के यहाँ पे गंदम जो है वीट को उसको बोना है, उसका सीड जो है वो सो करना है, तो हमें अटेंशन देनी होगी। हाईली पेनफुल पिक्चर्स है। तो दीज फैक्टर्स वर दैट के एट दैट टाइम ब्रिटिश जो था, he needs some raw material relating to cottons, because at that time industrial revolution was also started in European countries। तो उसको यहाँ से रॉ मटेरियल के लिए जो कॉटन थी वो रिक्वायर्ड थी, तो उसने यहाँ पे बड़ी जो है ना कॉटन को लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करने के लिए फार्मर्स को सब्सिडाइज़ किया, उनको फैसिलिटीज़ दी और उनको ना बूस्ट किया, उसको उनको इनकरेज किया गया। So after the war of independence, the British facilitated here the farmer to grow more and more crops on their need basis, as they needs it as a raw material for them. Perhaps this is the reason that here's textile industry was to be started before the partitions of subcontinent. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम डिस्कस करते हैं कि जब इसके बोने का टाइम होता है, सोइंग टाइम ऑफ इट्स सीड्स, टेम्परेचर रिक्वायर्ड मोर्स, ज़्यादा जो दर्जा हरारत है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जब इसकी चुनाई होती है, और क्योंकि ये अंडर द ओपन स्काई है, चुनाई के वक्त जो है इसका टेम्परेचर जो है उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब ये ग्रो कर जाता है, पौधा ज़मीन से निकलता है, तो उसको मुनासिब प्रॉपरली जो मॉइस्चर है, टेम्परेचर जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इन डिफरेंट एरियाज़, तो इसको कल्टीवेटिंग जो एरियाज़ हैं एक सूबा में या एक कंट्री में मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इन इंडिया जो पंजाब और हरियाणा है, हेयर सीज़न इज़ अप्रैल एंड मई, और जो गुजरात एंड सम एरियाज़ जो हैं जो नियर टू प्लेट्यूज़ हैं इन इंडिया, वहाँ पे इट्स कल्टीवेशन जो है सीज़न स्टार्टेड इन जुलाई। इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु स्टेट्स है, वहाँ इट्स कल्टीवेशन डिपेंड्स ऑन रेन्स। सो जो वाटर है, इट नीड्स अ सूटेबल क्वालिटी ऑफ वाटर बोथ इन फॉर्म्स ऑफ रेन्स एंड कैनाल वाटर्स। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसकी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो उन इलाकों में ज़्यादा होती है जहाँ पर नहरी पानी की दस्तयाबी ज़्यादा होती है, वेयर कैनाल वाटर इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम इज़ टू मच एक्सपेंसिव बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ बियॉन्ड द अप्रोच ऑफ अ कॉमन फार्मर्स। As the prices of electricity has increased, so they are unable to afford monthly जो इसके बिल हैं, they are unable to afford।
So in Pakistan, due to temperature difference in different provinces, first its cultivation is in Sindh, then its cultivation started in Punjab. In South Asia, Bangladesh is not self-sufficient in its productions, और वहाँ उसके पास हालात भी साजगार नहीं हैं। ओनली जो चट्टागांग और कोमेला के इलाके हैं वहाँ स्मॉल स्केल लेवल पे जो है बांग्लादेश में इसकी क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। मोस्टली बांग्लादेश इंपोर्ट्स इट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। Now we discuss its overall roles, its importance. No doubt Pakistan also produce good quality cotton in the world, but recently this farmer has tell us most of the problems which our farmers are facing in Punjab, as they are not well facilitated by the government. They are growing by their own struggles. They are, no doubt, they are trying alone. So need of the hour is that the farmer who is illiterate, the farmer who is poor, who faces the problem of financial assistance, who is facing the problems of lack of capitals, who has old tools, he must be compensated on urgently basis by the government. Because if the farmers are not supported by the government, if they have not peace of mind, if they have discouraged by the government, then they would not be able to grow it on next years. So the overall role of cotton is highly valuable. Its overall role is very important, as it is a source of foreign exchange. Most of the countries, they obtain cottons on their need basis, on urgent basis, because it is to be used for multifarious purpose. Initially threads are to be made by cottons, and thread is to be colored in different forms. After coloring, cloth is to be produced in textile industries. It is also to be used in making luxurious items like ये सोफ़ा है, गद्दा है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है. So remaining seed of cotton is also to be used for making oils. It is also to be used for making animal feeds. In most of the countries, cotton is also to be used for making warm garments in order to resist colds. ये जो रज़ाइयाँ बनती हैं, ये जो सराने बनते हैं, उसी कॉटन से बनाए जाते हैं. So ladies and gentlemen, my message to all of you is hope, courage and confidence. Let us mobilize all our resources in a systematic and organized way and tackle all the grave issues that confront us with grim determination and discipline worthy of great nations. So this was all about cotton's cultivations, its areas, its problems relating to the farmers. तो ladies and gentlemen, ये मेरा व्लॉग्स जो है ये कॉटन के रिलेटेड था. अगर आपको अच्छा लगे लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसको फर्स्ट सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा जो डिफरेंट क्रॉप्स फार्मर के प्रॉब्लम्स हैं आप तक पहुंच सकें. अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा. अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.